Now, good morning, students. Today, I will teach to you chapter 1 number system of revisions. Okay, जैसा कि आप जानते हैं कि जून के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसके पहले एक कुछ रिविजन्स जो चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं, उनका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो इस तरह से पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, there are different type of numbers. First, natural numbers. The natural numbers is represented by a capital N, and this is a counting numbers. Okay, and here 1, 2, 3, 4, and so on. This is called the natural numbers. And whole number, whole number is a number started from 0 to infinite is called a whole numbers, and it is represented by a capital W. So this is called a whole numbers. Next, integers. Integers is all positive numbers, negative numbers, and included with zero is called integers, and it is represented by IR capital Z. Okay. Next, rational number. Rational number क्या होता है? तो rational number is a numbers that can be written in the form of P by Q, where P, Q are integers and Q not equal to 0. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और इसका ये दोनों में का एक तो ये फ्रैक्शनल टाइप में डिफिनीशंस को बताया गया, और दूसरा जो है डेसिमल एक्सपेंशन में भी इनका डेफिनेशन बताया गया है। अगर वो रेशनल नंबर है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर है और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो पहली चीज जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटेड होता है, टर्मिनेटेड। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये जो है अगर नंबर कोई टर्मिनेट हो जा रहा है वो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल्स जैसे 0.25 ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग are and recurring, non terminating and recurring हो, recurring that means कि repeating, okay, non terminating or recurring, recurring means होता है repeating, okay, तो लो non terminating and recurring होता है। for examples suppose that 0.3333 and so on, इसी को हम 0.3 बार कहते हैं। मतलब ये एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, एक नंबर नहीं, कोई भी नंबर, दो नंबर भी हो सकते हैं, तीन नंबर भी हो सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाता है। तो ये नंबर्स भी जो होते हैं रेशनल नंबर होता है। अगर इसको आप ये लिखना चाहें तो ये 1/3 का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा एक इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब इसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें तो एक तो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 0.301010001 एंड सो ऑन, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 001 है, तो कोई भी हम रिपीट करते हुए इस नंबर को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, तो उस एक्सरसाइज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उनका एक बार रिवीजन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 3 को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चंस जो है 2 भी हो जाएगा,
और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे, 5 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ये 5 रेशनल नंबर मतलब R1 मान लीजिए, R2, R3, R4 एंड R5, इस तरह से 5 रेशनल नंबर इसके बीच में चाहिए। तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर कह रहा है, तो अगर 5 कह रहा है तो आप एक को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 5 के बजाय हम 6 का निकालेंगे। 6 से क्या करेंगे, 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, और ये 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या है, इक्वल है। न्यूमरेटर में डिफरेंस है, तो न्यूमरेटर में डिफरेंस है तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो वो सब नंबर जो हैं वही 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करेंगे। तो ये इसके बाद जो है हम क्या लिख देंगे, दैट इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। और इस तरह से जो है हमको 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 मिल जाता है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चल। नाउ स्टूडेंट्स, so that √5 can be represented on the number line, ठीक है। नंबर लाइन पर हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से √2, √3, √5, √6, √7, इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामों में श्योर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको जो है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 है, √5 को हम कैसे करेंगे, √2 को कैसे करेंगे, √3 को कैसे करेंगे, ये सब जो है क्वेश्चंस के वीडियो भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे √5 है, तो हम सोचेंगे भाई √5 को हम कैसे कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। पहले तो थिंकिंग क्वेश्चंस देख करके स्टूडेंट की यही आती है कि √5 को कैसे बताएंगे, √2 को तो सर ने ऐसे बताया था कि ऐसे कर लेना है, √5 को हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए जो है आपको पहले थोड़ा सा √5 को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये आप कहाँ से थिंकिंग करेंगे, थिंकिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, 5 को हम 4+1 में ब्रेक कर दिया। अच्छा भाई, ये तो होता ही है, 4+1 5 है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें फिर इसके बाद जो है आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता था √2 को बनाने में। तो क्यों ना हम इसका वो स्क्वायर करके देखते हैं। तो ये जो है 2 का स्क्वायर हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 भी होता है। और एक को हम बेस बना देते थे और दूसरे को परपेंडिकुलर बना देते थे। तो इस तरह से हम ये मतलब यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट करते हैं कि हम बेस वाले को 2 यूनिट बेस ले लेते हैं और 1 यूनिट वो करके और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू मेक अ नंबर लाइन, फिर आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपने एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन में ये मान लीजिए दैट इज योर 0 पॉइंट, और ये 1 यूनिट है, और ये आपका सेकेंड यूनिट है, ठीक है। इस 0 पॉइंट को हमने ए बना दिया, दिस इज योर बी पॉइंट,
और अगली यूनिट आपकी सी पॉइंट होगी, दैट इज अ 3। ओके, ये 3, इसकी सी की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो ये हमारा 2 यूनिट का हमको बेस बनाना था, तो ये पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इस बी पॉइंट पर आपको क्या करना है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होना मस्ट होता है। तो आप एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये कैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से ये कटिंग करा दिया, और एक ए कटिंग करा दिया, और दूसरा ए और ए कटिंग करा दिया। तो इस तरह से ये 90 डिग्री बन जाता है। आई थिंक सभी लोग बनाना जानते होंगे, ऐसा कोई ये बहुत पहले क्लास से ही बनाया जाता है। तो ये 90 डिग्री हमने बना दिया। अब हमको बेस परपेंडिकुलर कितना लेना था, तो 1 यूनिट। ये हम यहीं से थिंकिंग कर रहे हैं कि हम 2 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें 5 बनाना है, और ये 4+1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और ये 1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट कट कर लेंगे। तो मान लीजिए 1 यूनिट हम कट करते हैं, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट सी। इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, और ज्वाइन ए सी को हमने ज्वाइन करा दिया। तो ए सी, अब इस इन ट्रायंगल ए बी सी, हेयर B इक्वल्स टू 9, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये यूनिट कितनी थी, 1 है ना, 1 यूनिट का हमने कट किया है। तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये 4 हो ही गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 5 हो गया। ये ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो ये ए सी इक्वल्स टू √5 हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका ए सी जो हो गया वो √5 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि लोकेट ऑन द नंबर लाइन, सो दैट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे तो है नहीं, तो हमको क्या करना होगा, नंबर लाइन पे दिखाना होगा। अगर नंबर लाइन पे नहीं दिखाते हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा। तो ये हम फिर करते क्या है, ए सी डिस्टेंस को पुट इन योर कंपास, ए लेंथ हम कंपास में रखते हैं, और ड्रॉ आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ सी डैश, हम इसको सी डैश बना देते हैं। तो जो डिस्टेंस ए सी होगा वही डिस्टेंस ए सी डैश भी होगा, और ए सी डैश को हम हाईलाइट कर देंगे, दिस इज लोकेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से ये नंबर लाइन पर लोकेट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम एसी को लोकेट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस को मैं बता दे रहा हूँ, और उस टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है, shows that 1.272727 एंड सो ऑन। मतलब दिस इज ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 8 के क्वेश्चंस को, क्योंकि एक्सरसाइज में कराया ही था, मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट बता दूं आपको, तो ये एग्जाम्पल 8 बता दिया। सो दैट 1.272727 एंड सो ऑन और इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, ये 27 बार बार रिपीट हो रहा था, ये देखिए। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, एक दो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। सो इट इज अ रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो उसी को लिखना है हमको। ठीक है, तो ये लेट x इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन, और इसको हम दिस इज द इक्वेशन 1 बना देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से करेंगे भाई, क्योंकि ये डेसिमल जो है ये जहाँ पर नेक्स्ट टाइम रिपीट कर रहा था वहाँ चला जाए। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। ठीक है, तो ये 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.27
27, 27 and so on. This is multiplied by 100. ठीक है, तो 1 पॉइंट ये अब ये पॉइंट जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ ना लग करके यहाँ पे लगेगा 27, 27 और एक डॉट का मतलब 27 है, तो अगला हम 27 को और ले लेंगे और इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज 100x हो गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे क्या, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो नाउ ये क्या हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 127.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन x है, तो ये 1.272727 एंड सो ऑन। अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसको कर दिया, तो 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस इधर देखिए, 7 में से 7 माइनस हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, इसका मतलब कि इधर भी ये 0 हो जाएगा, ये 7 0 हो गया, 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, और 7 माइनस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, और ये डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, ये 2 हो गया और ये 126 हो गया। ठीक है, तो अब हमको जो क्या मिला, 99x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 126 मिल गया। पॉइंट जीरो का आगे का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, तो जब मतलब नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, 126 केवल लिख देंगे, तो 126 अपॉन 99, तो दिस इज योर आंसर। और x किसको माना था, x तो हमने 1.27 बार को ही माना था, तो इसकी वैल्यू 126 अपॉन 99 हो गया, जो कि कैसा है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, और वहाँ q जीरो भी नहीं है, 99 है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो आई थिंक अब आप लोग इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सब प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी साइड बुक से भी कैसा भी क्वेश्चंस आए, लेकिन आता श्योर है। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस तरह का आज का मैं रिवीजन से यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब इसी तरह से आगे का विजुअलाइजिंग है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स है, उस तरह के क्वेश्चंस को करिएगा, और दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है। ठीक है ना, तो दो दो एक और मतलब आपको पूरे एग्जाम में 4 रिवीजन की वीडियो जाएगी, रिवीजन की वीडियो, और उस चारों को अच्छी तरीके से देख करके उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिएगा। ओके, नाउ थैंक यू।